बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड लोगों ने गुजारा होगा। और फ्राइडे को भी अच्छा दिन हमारा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद आज का दिन भी अच्छा रहा। ट्रेड्स हमने ग्रुप में, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल लेवल से ली। और दो ट्रेड्स थी बाय की। एशियन सेशन में हमारी दो ट्रेड्स हुई जो कि 90 पिप्स प्रॉफिट चली। फिर उसके बाद एक बाय की हमारी ट्रेड का एसएल हिट हुआ। देन फिर उसके बाद मार्केट जब यूएस सेशन में नीचे आई तो वहाँ पे हमने वेट किया अपने लेवल का। और जैसे ही मार्केट लेवल पे आई है वहाँ से हमने अपनी बाय एग्जीक्यूट की। दो हमारी बाय लगी 98 के लेवल से और उसके बाद 3306 और 3307 के लेवल से। रिजल्ट्स आपके सामने है। मार्केट 40 को टच कर चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी हमारी वो बाय रही। अभी यहाँ से हमारी सेलिंग भी 30 वाले एरिया से स्टार्ट हुई है। उसका एक छोटा सा 40-50 पिप्स का एसएल था, वो हिट हुआ। और उसके बाद अभी दोबारा हम 45 के एसएल के साथ सेल में बैठे हैं। तो ऑयल बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज। ऑयल में बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने लिमिट थर्सडे वाली वीडियो में बताई हुई थी, उसके हिसाब से अपनी लिमिट्स लगाई हुई थी। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और वो लिमिट्स लोगों की पिक हुई और फिर मार्केट आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह 68 तक पहुंच गई। तो बहरहाल आगे आने वाले वीक में कोई भी डाटा नहीं है यूएस इकनॉमी की। अगर मैं बात करूं तो पूरे वीक कोई डाटा नहीं है सिवाय एक आध दिन के, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि हर हफ्ते होता है। और कुछ हमारे पास स्पीचेज़ हैं एफओएमसी मेंबर्स की जो कि, और एक वो है मिनट्स ऑफ द मीटिंग है एफओएमसी का। बाकी पूरे वीक हमारे पास कोई भी रेड फोल्डर डाटा नहीं है। टेक्निकल्स के ऊपर मार्केट ज़्यादा चलेगी तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करें। अनएक्सपेक्टेड भी बहुत दफ़ा हो जाता है और जब टेक्निकल से मार्केट चलती है, क्योंकि फंडामेंटल्स आते हैं तो मार्केट की डायरेक्शन थोड़ी बहुत फिर भी क्लियर हो जाती है कि किस तरह की डाटा आ रहा है तो मार्केट किस तरफ जा सकती है। लेकिन अगर सिर्फ फंडामेंटल ऐसे कुछ ना हो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस के अलावा और टेक्निकल बेसिस पे हो, तो फिर मार्केट में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है मेरे हिसाब से। बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट साइडवेज रहेगी, मार्केट अपने मोमेंटम पे चलेगी। और क्या रह सकता है आगे आने वाली वीक में, क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं। चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम मेरे वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी हम डेली की अपडेट बनाते हैं उसकी लेवल इनको मिलते हैं और वो मार्क करके ट्रेड करते रहें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, लिंक व्हाट्सएप का हमारा जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको क्लिक करके भी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट आप बन सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। तो कल हमारे पास यूएस इकनॉमी का एज यू सी कोई मेजर डाटा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का कैश रेट है और रेट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये हमारे पास एक, जो लोग एयूडी में डील करते हैं करेंसी पेयर में, उनके लिए थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन पेयर्स में वहाँ वॉलीटिलिटी रह सकती है। लेकिन यूएस इकनॉमी में हमारे पास कोई मेजर डाटा नहीं है तो हम टेक्निकल्स की बेसिस को ज़्यादा फोकस करेंगे। बीटीसी के ऊपर चलते हैं। बीटीसी यार क्या हो गया, लोड नहीं हो रहा है। बीटीसी में मैं एक दो चीज़ें बता दूं यार। मैं ना सेलिंग इसमें अभी नहीं देखूंगा। कब तक? 1,12,000, 1,13,000 जब तक यहाँ पे मार्केट नहीं जाएगी मैं सेल नहीं देखूंगा। इसलिए मैं सेल के जो ये लाइंस हैं ये अब रिमूव कर रहा हूँ। लेट्स सी मार्केट कहाँ तक जाती है, क्या मूव आता है इसमें। और मेरे पास जो बाइंग कंडीशंस है ये अच्छे जोन्स हैं, 1,05,000, 105,529। फिर उसके बाद मार्केट ने ये वाला एक लेवल हमारा मार्क हुआ था 107,918, इसको रिस्पेक्ट किया है एक दफ़ा मार्केट ने। लेकिन अभी मार्केट यहीं घूम रही है तो कुछ भरोसा नहीं है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए। बहरहाल एक लाइन मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को ही उठा के हम नीचे ले आते हैं। सेलिंग के एरियाज मैंने हटा दिए, चाहे सेलिंग निकल जाए मार्केट से, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारे पास एक लेवल है 106,500 का। मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से हम बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके नीचे 120 पिप्स का हमारा एसएल रहेगा, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं एसएल की रेंज नहीं बताता, तो एसएल की रेंज भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक ट्रेड लें तो उसमें 100 और 120 पिप्स का आप एसएल रखें। सेल अभी मैं नहीं देख रहा हूँ इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये दो लेवल्स मेरे पास इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करके नीचे आती है तो 106,500 और 105,400 ये दो लेवल्स हैं बाय के लिए। अब चलते हैं हम यूएस 100 की तरफ। यूएस 100 में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई है और मैंने कहा था ये जिस एरिया पे है यहाँ पे किसी भी टाइम पे या किसी भी एरिया से जो हमें एक सेलिंग मिल सकती है। बहरहाल जो हमने बाय के लिए एरिया मार्क किया था उसको ब्रीच करके मार्केट नीचे आ गई है। 22,480 ये वाला एरिया वॉच करेंगे। अगर हमें मिलता है बाय के लिए तो यहाँ बाय करेंगे। और इसके ऊपर मैं एक सेलिंग लाइन लगा देता हूँ, बल्कि इसी वाली लाइन को उठा के ऊपर ले जाते हैं हम अब, क्योंकि ये तो नल एंड वाइड हो गई है, सेल हमारी चली नहीं है। इस वाले एरिया पे कहीं मार्केट अगर दिखे तो अब चूंकि हमारे पास ये नॉन सप्लाई जोन बन गया है तो हम यहाँ से अपनी एक सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। ये 22,817 है
तो आप 120 पिप्स का, 150 पिप्स का अगर लेयरिंग कर रहे हैं तो फिर 150 पिप्स का एसएल डाल के जो आप इसमें सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं US 100 में। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। यार ऑयल को देखो, मैंने वेडनेसडे वाले दिन ही कहा था कि मैं अब इसमें सेलिंग नहीं देखूंगा, बाय देखेंगे, और माशाल्लाह उस दिन के बाद से टनाटन बाय है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने से, लेकिन हाँ एनालिसिस था थोड़ा कुछ चीज़ों को देखते हुए और कुछ पैटर्न्स को देखते हुए डेली पे और 4 आवर पे। तो वहाँ से हम असिस्ट कर रहे थे कि मार्केट बाय में जाएगी, बहुत खूबसूरत बाय में गई है। ऑल्दो ये वाला एरिया मार्केट ने नहीं दिया, बट ये वाला एरिया बाय का दे दिया। यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई बाय की। कल क्या हो सकता है यार, यही जोन है मेरे पास 66 वाला, और 66 से ऊपर ही 66.5 वाला। मार्केट अगर यहाँ मिल जाए तो अच्छा चांस बन सकता है, वरना मार्केट इसी जगह से 67.3 को ही टेस्ट करके मार्केट ऊपर निकल सकती है, और एटलीस्ट हमारे पास 70 का एरिया आ सकता है। पिप्स की कैलकुलेशन का डिफरेंस कैलकुलेट अपने ब्रोकर के हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने बाय का आपको एरिया बता दिया है। मार्केट नीचे आती है तो 66.5 से लेके 66 का एरिया है बाय का। और एक छोटा अगर कोई यहाँ पे रिस्क लेना चाहे, जिसको आप अग्रेसिव एंट्री कहते हैं, तो वो 67.3 पे भी एक बाय अपनी 67.2 के ऊपर अपनी एक बाय एग्जीक्यूट कर सकता है, छोटा सा एसएल देके 40-50 पिप्स का, ताकि लॉस ज़्यादा ना हो। क्योंकि नीचे एक एरिया है जहाँ पे मार्केट टैप हो सकती है, और ये भी एक सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है। तो जिस ये सप्लाई जोन था, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई है, तो डेफिनेटली अब इसकी सपोर्ट बन चुका है। तो 67.2 के ऊपर भी बाय अटैम्प्ट की जा सकती है। पिप्स का मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैलकुलेशन डिफरेंस कैलकुलेट करके ट्रेड करिएगा। गोल्ड आ गया भाई, गोल्ड ने तो मामलात ऐसे कर दिए हैं। अच्छा, मैं गोल्ड में ना एक चीज़ थोड़ी सी डिफ़ाइन कर दूँ। लोग थोड़े से ना कंफ्यूज्ड हैं एक चीज़ को लेके। मुझे काफ़ी जगहों से चीज़ें सुनने में मिलती हैं। ये पहले में जो मार्क किए हुए एरियाज़ हैं 43 पे, ये आज का नहीं मार्क किया हुआ, ये पहले का ही मार्क किया हुआ, और यहाँ पे 3302 का एरिया मार्क किया हुआ। एग्जैक्टली इसी एरिया से आज सुबह सेल निकली है, और एग्जैक्टली इसी एरिया से आज शाम में बाय निकली है। तो ये वाली जो H4 है ना, मैंने बार बार ग्रुप के ऊपर कहा था कि जिस वक्त मार्केट 3307 3310 के ऊपर थी, 3310 के ऊपर थी, कि जो H4 क्लोज़ हुई है मेरे पास 6 बजे क्लोज़ होती है, तो उसके हिसाब से मार्केट ये 3327 तक ईजिली जा सकती है। और मार्केट तो माशाल्लाह 40 तक निकल गई। बहरहाल हमने अपना जो है वो TP 150-160 पिप्स के ऊपर बुक कर लिया था, हमने वेट नहीं किया मार्केट का इतना। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा था वो ये कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश है। तो मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ डिफ़ाइन कर दूं, थोड़ा सा समझिएगा टेक्निकल्स को। मैं टेक्निकल बेसिस पे बता रहा हूँ। ये वाला एरिया जब तक होल्ड है, ये बहुत नीचे एरिया, ये वाला एरिया जब तक होल्ड है, गोल्ड बुलिश है। और अच्छा, यहाँ पे भी ये तगड़ी मूव है। क्यों ये वाला एरिया होल्ड है? अगर आप 1 डे के ऊपर टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो गोल्ड में पिछले कुछ अरसे से 6-8 महीने में बहुत एक बुलिश मूव आया है। उसके हिसाब से जिस जगह पे मार्केट आ चुकी है, वहाँ से रिट्रेसमेंट लंबी यहाँ तक की, इसीलिए आपको ये एरिया बहुत बड़ा लग रहा है। 3120 तो बहुत नीचे, यहाँ आते आते स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हो जाएगा। यस, स्ट्रक्चर यहाँ आते आते H1 में बेरिश होगा, डेली के टाइम फ्रेम पे बेरिश नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर टूट, ये एरिया टूट के मार्केट नीचे आती है 3050 की तरफ, इस एरिया की तरफ 3053। यहाँ पे सॉरी, इसके नीचे को डेली की क्लोजिंग आएगी, तब हम बोलेंगे कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम में बेरिश हो गया है। ये मैं टेक्निकल्स आपको बता रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम कर सकूँ, और अगर नेट इजाज़त दे दे, ये देख लें पीछे की आप मूव देख रहे हैं। तो अब इसको बेरिश होने के लिए कितने कितने मेजर एरियाज़ को ब्रेक करना पड़ेगा कि हम ये कहें कि मार्केट अब बेरिश है। तो एटलीस्ट जो पहला लेवल है वो ये वाला है। तो कंसीडर ये ना करें कि मार्केट बेरिश हो गई है, मार्केट इज़ स्टिल बुलिश। जो भी नीचे डिप मिलता है, चाहे वो $100 का क्यों ना हो, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर बाय। तो मैं इस नज़र से मार्केट को देख रहा हूँ। बहरहाल मार्केट तो दोनों में से किसी एक तरफ जानी ना, या तो बाय में जानी या सेल में जानी है, तीसरा कोई और रास्ता है नहीं। तो हम अटैम्प्ट करते हैं दोनों तरफ, जैसे आज भी किया, और लेवल्स बता देते हैं। तो कल के लिए भी लेवल्स हमारे पास, सेलिंग का तो लेवल अभी खैर है 45 से लेके 50 तक का, और जो हमारी अभी की एंट्री है उसमें 45 का एसएल है। तो 45 के एसएल के साथ अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो अभी ले सकता है। लेकिन यह है कि 45 से 50 का जो एरिया है, सॉरी ये वाला, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर 3350 के ऊपर कोई H1 ओपन और क्लोज हो गई, तो मार्केट फिर 3365 को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी।
वन कंडीशन, लेकिन उसके लिए 3350 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आना ज़रूरी है किसी भी H1 की। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस लेवल पे जो भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करिएगा उसको प्रॉपर एसएल के साथ करिएगा, वरना मार्केट अगर ऊपर निकले तो फिर आप लोगों को चांस नहीं देगी अकाउंट अपना संभालने का। जो बेरिश मूव आज आई है इसको देख के कोई भी ये ना समझे कि मार्केट जो है वो बस अब घुसने वाली है नीचे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एच का H4 के ऊपर इन्वर्टेड एच का पैटर्न भी कंप्लीट हुआ है और ये एक बहुत अच्छी इसकी सपोर्ट भी थी और मार्केट ने इसी जगह से सपोर्ट ली है। ये देख लें यहाँ पे इन्वर्टेड एच कंप्लीट हो गया। अब बस इसकी ये नेकलाइन ब्रेक होगी और मार्केट फिर 3400 में दिखा देगी। मेरा एनालिसिस है, आई माइट बी रॉन्ग एट एनी टाइम, लेकिन मैं इस तरह से मार्केट को देख रहा हूँ। अब कंडीशन क्या है कि नीचे मार्केट आती है, जो मेरे पास एरिया निकल के आ रहा है वो है 3319 से लेके 3310 3312, ये वाला एरिया हमारे पास बाय का है। मैं यार मार्क कर देता हूँ एरिया बाय के लिए। सेलिंग के लिए मैंने बता दिया जोन आपको, ये एक जोन है आपके पास 3319 से 3312 तक का। यहाँ पे देखेंगे कोई कंडीशन हमें मिलती है तो, वरना फिर हमारे पास एक सपोर्ट आखिरी ये वाली है 3301 वाली बाय के लिए। हाँ 3301 के नीचे कोई क्लोज होगी कैंडल H4 की तो फिर हम 3310 पे सेल देखेंगे। और अभी की सेलिंग की कंडीशन भी मैंने आपको डिफाइन कर दी है, 45 से 50 का लेवल। और जो करंट हमारी सेल चल रही है उसका 45 का एसएल, अगर वीडियो देखते हुए कोई लेना चाहे ट्रेड तो वो 45 के एसएल से ले सकता है, लेकिन बस वो एशियन सेशन के लिए ही है। 80 90 100 पिप्स आपके अगर कंप्लीट हो, आप उसमें से वो ट्रेड अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो इंशाल्लाह। और लेवल वीडियो के लेवल्स अगर समझ में आ रहे हो तो अपने ट्रेडिंग सर्कल में वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, कमेंट करके बताया करें यार। कमेंट आप लोगों को बहुत मोटिवेट करता है हमें इनफैक्ट अच्छा काम करने में, कुछ चीज़ें चेंज करने में। अभी और भी चीज़ आगे चेंज हो रही है इनफैक्ट, वो भी टाइमली आप लोगों को अपडेट उन चीज़ों की मिलती रहेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।